अगर आपको चिकन पॉक्स हो चुका है और अब चेहरे या जिस्म पर काले दाग, निशान या फिर छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज अता और आप देख रहे हैं डॉक्टर मुमताज अता होम्योपैथिक क्लिनिक। बहुत से लोग समझते हैं कि चिकन पॉक्स ठीक होने के बाद जो दाग रह जाते हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या होम्योपैथी इन निशानों को खत्म करने में कोई मदद कर सकती है? आज इसी पर हम तफसील से बात करेंगे, मगर सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चिकन पॉक्स के दाग क्यों रह जाते हैं। तो दोस्तों, चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्किन पर छोटे छोटे दाने पैदा करता है। जब ये दाने सूखते हैं तो कुछ लोगों में काले निशान, ब्राउन स्पॉट्स, छोटे छोटे गड्ढे या फिर अनइवन स्किन रह सकती है। दाग ज्यादातर उन लोगों में रह जाते हैं जो कि दानों को खुजलाते हैं, जख्मों को छेड़ते हैं या फिर छीलते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से, या फिर जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है। इसीलिए चिकन पॉक्स के दौरान स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ मैं एक अहम बात बताना ज़रूर चाहूँगी। बहुत से लोग चिकन पॉक्स के बाद फौरन ब्लीचिंग क्रीम्स, वाइटनिंग क्रीम्स और तेज़ केमिकल्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती स्किन को मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती है। हर दाग एक जैसा नहीं होता, इसीलिए बिना मशवरा किए सेल्फ ट्रीटमेंट करना मुनासिब नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, तो फिर होम्योपैथी में सिर्फ दाग को नहीं देखा जाता बल्कि मरीज की पूरी कंडीशन को समझा जाता है। चिकन पॉक्स के बाद रह जाने वाले निशानों में मुख्तलिफ रेमेडीज मरीज के सिम्टम के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती हैं। सबसे पहले जो मैं जिक्र करना चाहूँगी वो ये कि जब स्किन पर पुराने निशान हो और स्किन रफ नज़र आए तो फिर हम एंटीमोनियम क्रूडम ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह कुछ केसेस में स्किन रिकवरी और पोस्ट वायरल स्किन चेंजेस के लिए मददगार समझी जाती है तूजा। हम इलामात के मुताबिक मरीजों में तूजा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिन्हें स्किन प्रॉब्लम बार बार होती है और हीलिंग उनमें स्लो हम देखते हैं कि इतनी जल्दी उनमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे मरीजों के लिए सल्फ़र बेस्ट रेमेडी है। इसी तरह जब स्किन पर मार्क्स और हीलिंग प्रोसेस सुस्त हो, मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हो, हीलिंग प्रोसेस काफ़ी सुस्त हो, तो फिर हम ग्रेफाइट को भी परस्यू कर सकते हैं। इसी तरह स्किन हीलिंग के हवाले से मशहूर रेमेडी है होम्योपैथिक में, जिसका नाम है कैलेंडोला। बहुत अच्छा असर करती है जिल्द पे ये, लेकिन एज पर सिम्टम्स। याद रखें, होम्योपैथिक रेमेडीज़ का इंतखाब हर मरीज़ की सिम्टम्स और मिजाज के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है, इसीलिए किसी भी रेमेडी को बिना मुनासिब मशवरे के इस्तेमाल नहीं करिएगा। अगर आप चिकन पॉक्स के दाग कम करना चाहते हैं तो मैं यहाँ कुछ एहतियाती तदाबीर आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। सबसे पहले धूप से बचें, सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, स्किन को मॉइस्चराइज रखें, जो दाने हैं उनको ना छेड़ें, न छीलें, न छेड़ें, न दबाएं, ताकि वो खुद ही हील हो सकें। बैलेंस ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो कि जिल्द की ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आदतें स्किन रिकवरी को भी बेहतर बना सकती हैं। अगर आप भी चिकन पॉक्स के बाद रह जाने वाले धब्बों, दाग से परेशान हैं तो मायूस ना हो। मुनासिब देखभाल और सही इलाज के साथ बहुत से केसेस में इन निशानों की शिद्दत कम की जा चुकी है। अगर आपकी कोई भी जानना चाह रहे हैं, आप इन ज़िम्न में कोई भी मालूमात लेना चाह रहे हैं, कोई भी आपके सवाल हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी उन सवालों के जवाब देने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।